नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चलेगा। उस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इस चैप्टर में हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और वो भी बेसिक था, लेकिन आज से यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या होगा? यहाँ से चैप्टर जो होता है ना, यहाँ से मेन रूप से स्टार्ट होगा। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें, आप लोग जुड़ना ना भूलें, आप लोग जुड़िए। एकदम बेसिक से बेसिक तरीका से आपको बताया जाएगा, आसान से आसान भाषा में आपको बताया जाएगा, आसान शब्दों में आपको बताएंगे हम, जो कि आपका दिमाग में सीधा ठोकेंगे। ठीक ना? तो देखिए, सबसे पहले क्या क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक ये जो है समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम यही डाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? आखिर रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ते हैं वो अभिक्रिया होता क्या है, उसके बारे में हमको जानना है ना। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक पदार्थों के द्वारा, बोला एक हो या एक से अधिक हो, एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, ठीक है, द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या बोले? जब एक या एक से अधिक पदार्थों के द्वारा एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया जाए सी यानी कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाए, एक ये अलग पदार्थ है, कार्बन एक अलग पदार्थ है, इस ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है। दोनों पदार्थ को जब हम मिलाए तो मिलाने के बाद में क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दो पदार्थ मिलने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसका उदाहरण बहुत सारा है। H2 प्लस O2 दोनों को मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। ध्यान दें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो H2O बन जाएगा, अर्थात जल का निर्माण हो जाएगा। क्या निर्माण हो जाएगा? जल का निर्माण हो जाएगा। ये क्या है? O माने होता है ऑक्सीजन, हम पीछे बता चुके थे, ऑक्सीजन, ठीक है। और H2 क्या हो गया? ये हाइड्रोजन हो, क्या हो गया? ये हाइड्रोजन हो गया है। बोलिए, यहां तक ये समझ में आ गया है? तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दो तरह के पदार्थ होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो तरह के पदार्थ भाग लेते हैं। पहला क्या है? अभिकारक। दूसरा क्या है? प्रतिफल। अभिकारक, प्रतिफल। देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। बोला गया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उसको अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब देखिए CaCO3, ये जो लिखा हुआ है CaCO3 जो लिखा हुआ है, ये क्या है? अभिकारक। क्योंकि अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? CaCO3 ले रहा है। अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? CaCO3 ले रहा है ना। जब अभिक्रिया में CaCO3 भाग ले रहा है, भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिफल या उत्पाद। ये जो बना CaO प्लस CO2, तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम इसका है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है ऑक्साइड। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दें, ठीक है। देखिए,
तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया? उत्पाद, यानी कि प्रतिफल। क्या बन गया? प्रतिफल। और जो भाग लेने जो आया, जो प्रतियोगिता में भाग लिया, जो अभिक्रिया में भाग लिया, इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिकारक बोलते हैं। तो दूसरा क्या है? प्रतिफल किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया जब होता है, उसके बाद, होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे बोल ना कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनेगा उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब पहले जो होगा उसका बोलते हैं अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अभिकारक। ध्यान दीजिए, एक शब्द में और बोलेंगे, एरो। ये जो है ना, तीर जो है ना, इसको तीर नहीं बोले, क्या बोले इसको? एरो। केमिस्ट्री में एरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एरो। एरो से जो पहले होगा वो अभिकारक। एरो से बाईं ओर जो होगा, बाईं ओर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और दाईं ओर जो होगा उसको बोले क्या? प्रतिफल या क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। बोलिए, यहां तक ये समझ में आ गया है? यहां तक समझ में आ गया है तो यस लिखें। चलिए फटाफट बताइएगा, समझ में आ गया है? चलिए आगे। अब यहां से समझेंगे हम लोग, एक एक करके समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? क्या अभी तक हम क्या पढ़े? रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जिसका प्रकार भी होगा ना भाई, इसका प्रकार भी होगा। कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। जो नीचे लिखा गया है वही होता है, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक मिलकर, संयोजन का मतलब कहता है मिलना, वियोजन का मतलब कहता है हटना, टूटना, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएंगे, मिलने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एक पदार्थ ए है और एक पदार्थ बी है, तो क्या बन गया? नया पदार्थ क्या बन गया? सी। तो ये क्या है? संयोजन, क्योंकि ये दोनों मिला, ये दोनों मिला तो क्या बना? सी बना। ये दोनों मिला क्या बना? सी बना। देखिए उदाहरण में हम समझाए हैं कि Na+Cl, यानी कि Na और Cl को जब मिलाए, तो मिलने जब संयोजन किए तो क्या बन गया? NaCl। क्या बन गया? NaCl। यानी कि ये क्या है? Na क्या है? सोडियम, यानी क्या है? सोडियम। और Cl2 क्लोरीन, ये क्या है? क्लोरीन। अब बन गया क्या? बन गया सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड। ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। दूसरा में क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन को जब संयोजन हुआ तो क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। बोलिए, यहां तक सही बच्चे को समझ में आ गया होगा? आशा करते हैं सही बच्चे को यहां तक समझ में आ गया होगा। बोलिए, समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहां से वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। देखिए, तो वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, कहने का मतलब ये हो गया कि जिससे दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण, एक से दो या दो से अधिक का निर्माण हो, यानी एक बड़े यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिक में बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, तो ये वियोजन अभिक्रिया जो है या अपघटन अभिक्रिया जो है, किसको कहते हैं? तो हम बताए हैं, जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें कि ए बी जो है एक पदार्थ है और इससे जो है एक पदार्थ ये है, इस पदार्थ से क्या हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थ, एक ए बन गया और एक पदार्थ जो है बी बन गया। क्या बन गया? बी बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक पदार्थ जो है टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? दो या दो से अधिक, दो का निर्माण किया। देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक का निर्माण किया, ठीक ना, तो ध्यान रहे। अब इसमें KClO3 जब ये टूटा तो क्या बन गया? KCl प्लस O2 क्या बन गया? KCl और O2 में वियोजन हो गया, टूट गया। इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या है? FeSO4 जो है टूटा, FeSO4 जब टूट गया तो क्या बन गया? देखिए, तो ये जो टूटा इसका निर्माण Fe2O3 में हो गया और SO2 में हो गया और SO3 में भी इसका निर्माण हो गया है। तो तीन पार्ट में, एक टूटा दो या दो से अधिक का निर्माण किया, एक टूटा दो का निर्माण किया। इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया जो है वो कितने प्रकार के हैं? होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहला क्या है? वियोजन अभिक्रिया, पहला का नाम है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है, ये पहला का नाम है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है किसको कहते हैं? वैसी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो वैद्युत अर्थात करंट के द्वारा होती है। वैसी अभिक्रिया या वैसी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया जो करंट के द्वारा, विद्युत के द्वारा संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वही लिखे हम इसमें कि वैसी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो वैद्युत यानी विद्युत धारा के द्वारा संपन्न होती है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में NaCl सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें होता क्या है? देखिए, जब सोडियम क्लोराइड में जब हम करंट देते हैं तो करंट जब देते हैं ना, तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्या देगा? ये क्लोरीन अलग हो जाएगा। बोलिए, यहां तक समझ में आया है? यहां तक समझ में आ गया होगा। उस तरह जब जल में हम करंट को देते हैं, जब जल में करंट को प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। बस बोलिए, कंप्लीट यहां तक है? यहां तक कंप्लीट है? यहां तक कंप्लीट हो गए होंगे, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोग से एक बार अनुरोध है कि एक बार इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए अभी तक वो लाइक कर दीजिए, वो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब क्या है? वैद्युत प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश ऊर्जा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो वैसी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है। बोला गया है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है, सूर्य की जो धूप होती है उसके द्वारा संपन्न होती है, उसके द्वारा वो पूर्ण होती है, उसे प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें कि AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड में जब सूर्य की प्रकाश दिया जाता है तो सिल्वर अलग यानी कि चांदी अलग और क्लोरीन अलग हो जाती है। क्या होती है? सिल्वर क्लोराइड में जब
सूर्य की प्रकाश दिया जाता है या आपतित किया जाता है तो सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है। दूसरा है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट है ना, जब लेड नाइट्रेट में सूर्य की प्रकाश जब हम लोग देते हैं तो लेड ऑक्साइड इसका, तो लेड ऑक्साइड और NO2 और O2 में कन्वर्ट टूट जाता है, बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा वियोजन अभिक्रिया या प्रकाश ऊर्जा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तापीय वियोजन अभिक्रिया। क्या अगला है, तापीय वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 में है तापीय वियोजन अभिक्रिया या तापीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो तापीय, तापीय का मतलब क्या था, ताप, धा। तापीय का मतलब क्या था, धा, ताप, टेम्परेचर। वैसी अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न हो, ताप के द्वारा संपन्न हो, धा के द्वारा संपन्न हो, है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न हो उसे क्या कहते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लिखे हैं वैसी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो ताप के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा, ताप, टेम्परेचर के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा संपन्न होती है, तो उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। टेम्परेचर के द्वारा जब संपन्न हो उसको तापीय। प्रकाश ऊर्जा किसको कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा संपन्न हो। विद्युत धारा किसको बोलते हैं, जो विद्युत धारा के द्वारा संपन्न हो। देखिए KClO3, KClO3 में जब टेम्परेचर, ताप दिया जाता है तो वो KCl और O2 में टूट जाता है। सर ये 3 कहां से आया, ये संतुलित किया हुआ है। ये 2 जो है, ये 3 जो है, ये 2 जो है, आगे में ये संतुलित किया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि समीकरण को संतुलित कर में 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित करने का तरीका भी सीखेंगे कैसे किया जाता है, अभी नहीं, जहां पे है अभी वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। अब CO2 में जब ताप दिया जाता है तो क्या होता है, तो C अलग यानी कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है सभी बच्चे को? डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में यह है कि विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, किसको कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, माने कि ज्यादा क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिकों से हटा देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर वो अपना स्थान को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है थोड़ा समझिएगा कि एक है Zn, जिंक, CuSO4 और जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, और क्या है Cu। ध्यान से समझिएगा यहां क्या हुआ, Zn जो है Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील है। Zn जो है Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए Zn क्या किया, Cu को हटा दिया और ये स्थान अपना ग्रहण कर ले। देखिए तो SO4 के साथ में कौन आ गया, Zn आ गया। SO4 के साथ में कौन आ गया, Zn, क्योंकि Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे, Cu से। Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, Zn। या क्या लिखे, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को यौगिक से हटा देता है, कम वाले को हटा देता है। तो यौगिक, ये यौगिक ने है, इससे हटा दिया किसको, Cu को, और Cu को क्या कर दिया अलग, और ये क्या कर इसमें जाके विस्थापित हो गया, यानी किसमें जाके स्थापित हो गया। बोलिए इसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए CuSO4
कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड दोनों एक ही चीज है, बस उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। इसको अगर नहीं भी लिख देखें कोई दिक्कत नहीं, जस्ट वही चीज है। यहां से देखेंगे CaSO4 कॉपर सल्फाइड और सीसा Pb सीसा लेड। अब ये दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं, ये दोनों को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता क्या है? देखिए Pb जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। Pb जो है लेड जो है सीसा जो है क्या है, Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भग यहां से निकलो, मेरी जगह तू ले लिया है, भागो यहां से। तो ये जो है इसको भगा देगा, क्या कर देगा, इसको भगा देगा, है ना। Pb जो है Cu को हटा देगा और Cu के जगह पर Pb जाके बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा, है ना। और जब SO4 बन जाएगा तो इसमें से Cu निकला बेचारा अकेले बैठ जाएगा, अकेले बैठ जाएगा ना, आराम से वो अकेले कोने में बैठ जाएगा। तो Cu जो है अकेले कोने में आके बैठ गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा, आशा करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब क्या है, दुद्दू को विस्थापन होना, दुद्दू को इधर से उधर उलट पुलट होना, दुद्दू को उलट पुलट होना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिसे में हम लिखेंगे क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिक के बीच मूलक या समूहों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जिसमें दो पदार्थ का उल्टा पुल्टा हो, इसको हटा के उसमें कर देगा, उसको हटा के इसमें कर देगा, है ना, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें यहां समझिएगा ये लिखा हुआ क्या है, AB है, ये क्या लिखा हुआ CD है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब A जो है या B जो है C से मिल जाएगा और A जो है D से मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CB बन जाएगा और AD बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। देखिए वही हुआ ना, AD CB। अब यहां कहीं समझेंगे हम लोग Na2SO4 जो है और BaCl2 ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। अब ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे और यहां पे मेन रूप से है क्या, देखिए एगो Na और एगो Ba, यही दोनों उलट पुलट होंगे, उथल पुथल होंगे, यही दोनों जो है उथल पुथल होंगे। अब देखिए Ba क्या करेगा, Ba जो है ये SO4 के साथ मिल जाएगा और Na2 जो है Cl2 के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मिलने के बाद क्या बनेगा, तो Ba तो मिलेगा, किस में मिलेगा, SO4 के साथ में, तो BaSO4 हो गया, प्लस Na जो है Na2 जो है Na2 किसके साथ मिलेगा, Cl2 के साथ मिलेगा। अगर नीचे में दोनों अगर बराबर होती है ऑटोमेटिक हट जाता है, क्या बन गया, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl बन गया। तो देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्योंकि Na2SO4 के साथ में है तो Na किसके साथ स्थापित हो जाएगा, Cl के साथ स्थापित हो जाएगा और SO4 जो है Ba के साथ स्थापित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, BaSO4 और NaCl बन जाएगा, ये बन गया। अब क्या देखिए अगला क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है पोटेशियम आयोडाइड से, किससे, पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो अब यहां से क्या होगा, पोटेशियम देखिए आयोडाइड जो है लेड के साथ मिल जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा, आयोडाइड जो है लेड के साथ मिल जाएगा और पोटेशियम जो इसके साथ मिल जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, है ना।
बोलिए, यहां तक समझ में आ गया है? आशा करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, एक छोटा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। दो को विस्थापन हो, हमेशा याद रखिए, एक का उथल पुथल हो तो एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, दो का विस्थापन हो, दो का उथल पुथल हो, द्वि विस्थापन अभिक्रिया होती है ना? तो इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये होता क्या है, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया जो है किसको कहते हैं। वैसी द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, बोले द्विविस्थापन में ही होगा जिसका अवक्षेप का निर्माण होगा। वैसी द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया है? यानी अवक्षेप का निर्माण हो तो देखिए Na2SO4 और BaCl2, तो क्या बन गया? BaSO4 और NaCl2, ये क्या है? अवक्षेप का निर्माण कर दिया। उस तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया की तो क्या बन गया? और कैल्शियम क्लोराइड दोनों को जब अभिक्रिया किया गया तो बन गया क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक आएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं इसके बारे में जानना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। शोषण, है ना? और जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा का ग्रहण हो, वो अपने अंदर ले, उसको ऊष्मा क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। छेपी मैंने छेपना, तो छेप लिया, ऊष्मा को हटा दिया। या दूसरा परिभाषा यह है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला गया है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ, ये उत्पाद है ना, उत्पादों के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में ये CH4 ये CH4 जो है, ये क्या है? CH4 है। जब CH4 को जब जलाया गया, मेथेन को जब जलाया गया तो क्या मिलेगा? जब मेथेन को जलाएंगे तो जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद H2O की प्राप्ति होगी। अब प्लस में क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। बोलिए, इसी को बोलते ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते उसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे में है ऊष्माशोषी। क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? देखिए, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, यानी ऊष्मा वो अपने अंदर ले, जब ऊष्मा देने के बाद माने कि वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को हम दें तब वो अभिक्रिया शुरू हो, तो वो अभिक्रिया वो शुरू हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया कराया जाए, जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? NO बनेगा। कब? जब इसमें ऊष्मा देंगे तब NO का निर्माण होगा। अगर ऊष्मा नहीं देंगे NO का निर्माण नहीं होगा। NO का निर्माण बिल्कुल नहीं होने वाला है। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया है? तो समझ में आ गया है। सभी बच्चे से एक बार अनुरोध है, क्या अनुरोध है? सुनिए, इस वीडियो को कर दीजिए आप लोग शेयर, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाइक भी नहीं किए वो लाइक कर दीजिए। जिसको अच्छा लगता है बाबू वो सब्सक्राइब शेयर करो,
सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर अच्छा नहीं लगता तो आप छोड़ सकते हैं, मेरा वीडियो को स्किप कर सकते हो, बीच में ही छोड़ सकते हैं, देखना बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक, उदासीनीकरण का मतलब क्या हुआ? जिसमें अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है, उसे होती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है, यानी घोल और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? NaCl क्या एक क्या है? NaCl जो है एक लवण है। क्या है? एक लवण है। और किसका निर्माण हो गया? जल का निर्माण हो गया, है ना। HNO3, जब HNO3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो इसे बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और जल का निर्माण। तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? ये पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? एक लवण है। क्या है? लवण है। लवण का निर्माण हो जाता है। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया है? आगे तो आगे में क्वेश्चन जो है ये क्या है, समझिए थोड़ा सा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो किसे कहते हैं? वो होता क्या है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक का मतलब क्या? अभिकारक। प्रतिकारक या अभिकारक दोनों नाम इसका है, अभिकारक, ठीक है। प्रतिकारक या अभिकारक से प्रतिफल, मतलब प्रतिकारक से प्रतिफल और प्रतिफल से प्रतिकारक प्राप्त होता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि अगर अभिकारक को तोड़े तो प्रतिफल बन जाए और प्रतिफल को तोड़े तो अभिकारक बन जाए। अगर N2 और H2 को जब अभिक्रिया करवाएंगे NH3 बनेगा, NH3 बनेगा। जब NH3 का जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये टूट कर क्या बन जाएगा? N2 और H2 का निर्माण कर देगा। इसी को बोलते उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जिसमें NH4Cl का अभिक्रिया जब होगा तो क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। जब NH3 और HCl का अभिक्रिया होगी तो NH4Cl का निर्माण हो जाएगा। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक समझ में आ गया है तो यस लिखें। चलिए, अब है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया ध्यान से समझिएगा। इस अभिक्रिया को 4 तरह से परिभाषित किया जा सकता है, यानी इस अभिक्रिया को जो है हम लोग 4 तरह से परिभाषित कर सकते हैं, है ना। तो एक काम करते, कल क्लास लेंगे ना। तो बहुत 4 तरह ये है, और उपचयन में भी 4 तरह, अपचयन में भी 4 तरह होगा, 8 तरह होगा, ठीक ना। 8 परिभाषा होगा तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज यही तक रहने देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।